हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बनाए रखें। नवरात्र में व्रत पूजा की तरह ही भोग का भी विशेष महत्व होता है। माँ के 9 रूपों को अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और आप भी घर पर ही बहुत सरल तरीके से ये 9 भोग माता रानी को लगा सकते हैं। बहुत ही सरल चीज़ें हैं, आपके घर में आपके किचन में ही मिल जाएंगी। तो आप भी छोटी सी कोशिश के साथ ही अपनी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, जो हम पंचमेवा बनाते हैं, सारे मेवा इकट्ठे करके, वो इलायची, लौंग और पताशा, इसका तो आप भोग हो सके तो माता रानी को रोज़ ही लगा दें। ये तो अलग से आप लगाएंगे ही। पान का भोग आप जो है एक दिन लगा सकते हैं या बार बार लगा सकते हैं, लेकिन पंचमेवा और पताशा तो आप रोज़ ये हवन करेंगे उसमें ज़रूर से चढ़ाएं, माता रानी को भोग लगाएं। और साथ ही में जब आप कोई भी भोग लगाएंगे तो उसके साथ आप जल ज़रूर से चढ़ाएं माता रानी को। तो आप रोज़ कुछ भी भोग लगा रहे हो उसके साथ साथ आप जल ज़रूर से दें। और देखिए, कुछ फलों का भोग भी आप रोज़ लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं नवरात्रों में, उन और उसी प्रकार से 9 अलग भोग भी लगाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नवरात्रे पर माता रानी के स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माता शैलपुत्री को भोग में लगाया जाता है देसी घी। अगर आपको गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, वरना जो भी आपके घर पे आसानी से घी उपलब्ध हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और घी का भोग लगाने से रोग से मुक्ति मिलती है। दूसरा, माता का जो नवरात्रा होता है उस पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माता को मिश्री का, चीनी का, शक्कर का या फिर पंचामृत का भोग लगाया जाता है। और इस भोग से माता से दीर्घ आयु या लंबी उम्र का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरे नवरात्रे पर माता के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है और इस दिन माता रानी को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। और इस भोग से माता रानी की कृपा से दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथे नवरात्रे पर माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माता रानी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। और इस भोग से माता रानी की कृपा से तेज बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो आप अपने बच्चों से भी मालपुए का भोग लगवा सकते हैं। पांचवें नवरात्रे को माता स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माता को भोग में केले चढ़ाए जाते हैं, केले का भोग लगाया जाता है और केले का भोग लगाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खत्म होती हैं। छठे नवरात्रे पर माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन आप माता रानी को पान का या फिर शहद का भोग लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची रख के बीड़ा बना के भी उन्हें भोग लगा सकते हैं या मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं जो मार्केट से मिलता है। और इस तरह से भोग लगाने से जो है ना, व्यक्ति की सुंदरता में जो है वृद्धि होती है, आकर्षण बढ़ता है। तो आप पान का या शहद का भोग लगा सकते हैं। सातवें नवरात्रे को माँ कालरात्रि के रूप की पूजा होती है और इस दिन माता रानी को गुड़ या गुड़ से बनी हुई किसी भी मिठाई या किसी भी चीज़ का भोग लगाया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि गुड़ का भोग लगाने से सभी शोक और संकटों से निवारण मिलता है। आठवें नवरात्रे पर माता रानी के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल आप कच्चा भी ले सकते हैं या सूखा हुआ भी ले सकते हैं। और इस नारियल का भोग लगाने से संतान संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। और 9वें नवरात्रे यानी कि आखिरी नवरात्रे वाले दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, अर्चना की जाती है और इस दिन माता रानी को हलवा, चने, पूरी, खीर का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है और इस दिन हमारी माता रानी हमसे विदा लेती हैं। और देखिए, जब भी आप कोई भी भोग लगाते हैं माता रानी को तो पहले आप करसी कर लें, या फिर अगर करसी नहीं है, गोबर के कंडे नहीं हैं, तो आप जो है कपूर पे भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले आप 5 आहुति देकर छोटा सा हवन कर लें, उसके बाद आप उसी हवन में, उसी जो अग्नि है उसी में आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। मैंने आपको संपूर्ण विधि बताई है वीडियो में, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और भोग लगाने के बाद आपको जल के छींटे ज़रूर से देने हैं। तो आप इस तरह से 3 बार जल के छींटे दे दें, उसके बाद आप हाथ जोड़ लें और इस तरीके से चुचकार लें। तो देखिए, इस तरह से आप माता रानी के 9 दिन पर माता रानी के 9 प्रकार के भोग लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी
लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नवरात्रों के 9 दिन पे आपको कौन से 9 रंग के कपड़े पहनने चाहिए और भी नवरात्रों से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। जय माता दी।